जय माता की, जय श्री महाकाल। जैसे कि आपको पता ही है, मैं अभी लाइव से आई थी, आप लोगों के साथ कीर्तन से जुड़ी थी। फिर मैंने सोचा चलो चेंज करके पहले आप लोगों को वीडियो सुबह के लिए मैं डाल दूँ। आप सभी को इंतज़ार होता है कि दीदी सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ हम आपका वीडियो देखना बहुत पसंद करते। एक दिन मैंने वीडियो नहीं डाला था, आप लोगों के व्हाट्सएप पे इतने मैसेज, दीदी आज वीडियो क्यों नहीं आई, दीदी आज वीडियो क्यों नहीं आई। तो बहुत अच्छी बात है, मेरा छोटा सा ही परिवार है, लेकिन कह सकते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। मुझे इसको ज़्यादा बड़ा करना भी नहीं है। यूट्यूब चल रहा है ना, और उस पर वीडियो जा रही है, इंप्रेशन ठीक आ रहा है उसका। और अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रही होगी, हमने तो इसे भी शुरू कर दिया लगाना थोड़ी, मैं कहा चल कूलिंग हो जाएगी, उसकी आवाज़ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी ना, करूँगी मैं इसके लिए वायर का ना, तो डिस्टर्बेंस नहीं होएगी थोड़ी। तो मैं अपना टॉपिक ही शुरू कर देती हूँ, फिर अगर टाइम हुआ तो हम बात कर लेंगे, नहीं टॉपिक लंबा हो जाता है फिर बात रह जाती है। मैं आज आपको लाइव में भी बोल रही थी ये बात ना, कि जो शक्तियाँ होती है ना, जैसे हम कान्हा जी के भजन गा रहे थे, तो कान्हा जी इसको लॉक कर, कान्हा जी के भजन हम कर रहे थे, तो उसमें अनुभूति देखो कि कितनी ज़्यादा हमें बांके बिहारी जी की होती है, कान्हा जी की होती है, और होती है मोस्टली उनके भजनों में, क्योंकि वो वैसे भी भजन संकीर्तन पसंद करते हैं ना। तो मैं आपको बता रही थी, तो अब कहने वाले तो कहने लग जाते हैं हाँ इनको तो सबको ही आ जाता है, इनको तो माता भी आ गई पिता भी आ गई। लेकिन हम नहीं कहते भैया कि हमें माता भी आ रही और पिता भी आ रहे, हम नहीं कहते ऐसा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्रभु की अनुभूति कितनी अच्छी होती है भजन से। भजन संकीर्तन सभी समस्त देवी देवताओं को अच्छा लगता है, खासकर कान्हा जी को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज वीडियो इसी करके कह रही हूँ कि मतलब कि शक्तियाँ ना एक दूसरे को आकर्षित करती है अपनी तरफ, ठीक है। ऐसा ही हिसाब किताब नेगेटिव शक्तियों का होता है। सपोज करो अब जैसे मुझे चलो क्या ही देते हैं भाई, अच्छा माता आती है, अच्छा माता आ गई, चलो मान लिया माता आ गई। उसके बाद आपके साथ आपको हर एक शक्ति अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, हर एक शक्ति जो भी होगी। अब माता कोई छोटी शक्ति है या बांके बिहारी जी कोई छोटी शक्ति है, हर एक शक्ति आपको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। वो धीरे धीरे ना वो फिर उनकी ना एक वो बन जाती है, समस्त देवी देवताओं का वहाँ आना जाना लग जाता है उस घर में ना। तो कह देते हैं कि जहाँ अच्छी चीज़ होती है वो अच्छी चीज़ इकट्ठी होने लग जाती है। लेकिन मैं इससे आपको हट करके बात बता रही हूँ कि अगर किसी के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है, या कोई कर देता है, या कहीं से लग जाती है ये नेगेटिव एनर्जी, ये भी इस तरह आकर्षित करती है, एक दूसरे को इकट्ठी हो जाती है। ये एक दूसरे से क्यों होती है इकट्ठी, कि जब आपके ऊपर किसी ने नेगेटिव प्रयोग कर दिया या आपको नेगेटिव ऊर्जा आ गई है ना, तो आपका जो होगा ना लाइफस्टाइल कैसा हो जाएगा। आपका पूजा करने को मन नहीं लगेगा, मन उदास रहेगा, ज़्यादा सोने को दिल करेगा, नींद ज़्यादा आएगी, और आप खाओगे मतलब एक्सेस खाओगे, आपको इतनी भूख लगेगी। वैसे नॉर्मल जो व्यक्ति होता है ठीक अपना 2-3-4 चपाती चलो खा लेता है, एक टाइम खा लेगा, ज़्यादा 2 टाइम खा लेगा, जहादी है 3 टाइम खाएगा, चलो ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो गया, 3 टाइम हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन वो ऐसा व्यक्ति होता है ना, वो हर टाइम उसका फिर मुंह चलता ही रहता है, और पेट्टू इतने हो जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं, चाहे वो फिर जेंट्स है सब, चाहे वो लेडीज़ है, उनको भूख ही इतनी लगती है। और कुछ का ऐसा होता है किसी की भूख ख़त्म ही हो जाती है, उन्हें भूख ही नहीं लगती, वो खाना खाने को उनका दिल ही नहीं करता। सिम्टम सबके अलग अलग होते हैं, शर्त होता है कि क्या किसी ने क्रिया करके क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या किया, तो आपका शरीर दिल डॉल सब कुछ वो खराब होने लग जाएगा सब कुछ। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं। देखो अब मुझे तो देखो, अब मैं तो इन चीज़ों में ना रम चुकी हूँ। मैं तो अब हर चीज़ को बड़ी बारीकी से लेती हूँ, है ना। कभी अगर मुझे शक भी होता है ना कि हाँ ऐसा है या वो बात है कि नहीं, तो चलो मुझे ये होता है कि मैं पूछ लूँगी, भगवती से पूछ लूँगी, माता रानी से पूछ लूँगी, या कुछ भी, तो मेरा चलो संशय ना दूर हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को जो और है, आप लोगों को कहाँ इतना होगा ना, जीवन खत्म होता जा रहा है इसका। और हम साधक है, आप हमसे भी संपर्क नहीं कर सकते, नित्य नई छोटी छोटी बातों के लिए आप हमसे बात भी नहीं कर सकते, और हम भी नहीं बात आपके साथ कर पाएंगे, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा जैसे वीडियो हम डाल लेते हैं, अटैच हो जाइए कहीं से जहाँ आपका मन रीझता है। हमारे पास रीझता है हमारे साथ, किसी और के पास रीझता है तो आप वहाँ हो जाइए। मन लगने की बात है। अब देखिए ना, हम पहले मैं लाइव में आती थी तो
5-7 लोग थे, 7 लोग तो 12-13 से तो नहीं थे। अब उनका मन रीझने लगा है धीरे धीरे। 25 और 30 कंटिन्यू बैठे ही रहते हैं, ना जाने किसका मन किसका रीझ रहा है हमारे साथ, है ना। तो मन रीझने की बात है, जहाँ मन लग गया ना वहाँ पकड़ लो उसको। उसके अब गुण ना देखिए आप कि क्या कि जो उनके पास गुण है ना वो ले लीजिए, वो वहाँ से आप गेन कर लीजिए वो चीज़, है ना। तो मेरा ये बताने का यही मतलब था कि जैसे हम भजन कर रहे हैं, हम कह सकते हैं हाँ जी माता आती, तो माता के साथ सभी आते हैं। माता की एक आपने फोटो देखी, बड़ी पुरानी फोटो है, और मेरे साथ भी पूरे शरीर में ऊपर से नीचे और शेर तक में भी सभी देवी देवता हैं, सभी देवी देवता हैं। सपोज करो कि अगर माता आती है तो वहाँ सभी देवी देवता आएंगे, वहाँ कभी नहीं होगा ऐसे कि हाँ खाली माता ही आएगी। माता के साथ समस्त देवी देवता, सारा लाव लश्कर देवी के साथ है और वो आता है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो नेगेटिव का भी होता है, एक बार अगर लग गई या क्रिया कर ली या कहीं से आ गई, इनका भी ऐसे झुंड तैयार हो जाता है। तो मैं आपको सिम्टम बता रही हूँ। नहाने को दिल नहीं करता, पूजा पाठ को दिल नहीं करता, हर टाइम सोए रहने को दिल करता, हर टाइम अंधेरे में रहने को दिल करता, लाइट नहीं पसंद होती है, शोर ज़्यादा लगता है, और थोड़ी सी बात में आपका बीपी बढ़ जाता है, आपकी पेशेंस लेवल है वो ख़त्म हो जाता है, और आपकी सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। आप उस हिसाब से सोच नहीं पाते हैं और अपने जीवन के निर्णय आप खुद नहीं ले पाते हैं। जो भी लेते हैं आप गलत निर्णय लेते हैं, जिसका आपको फिर बाद में पछतावा होता है कि हमने ये गलत निर्णय लिया, काश हम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता। तो ये इन चीज़ों के सिम्टम होते हैं। और अगर आपके पास कोई पॉजिटिव शक्ति होगी, पॉजिटिव शक्ति के साथ आप जुड़े होंगे, आपके साथ आपका ऑरा मंडल स्ट्रांग होगा तो आपको अच्छी वाइब्रेशन आएगी, साफ सुथरे रहने का दिल करेगा, नित्य स्नान करने का दिल करेगा। ऐसे लगेगा कब सुबह हो जाए तो मैं पूजा करूं, कब शाम हो जाए तो पूजा करूं। धूप ज्योत की खुशबू आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, ज्योत हर टाइम देखने के लिए दिल करने लग जाएगा, भगवान के पास दिल लगने लग जाएगा। और इसका एक कारण ये होता है कि आप अध्यात्म से रिलेटेड चीज़ें ढूंढने लग जाते हो, चाहे आप इस पे नेट पे ढूंढने लग जाओ। पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, भजन से प्रेम होने लग जाता है, भजन सुनने को मन करता है। तो ये सब पॉजिटिव शक्तियों के, अगर आपको पॉजिटिव शक्ति अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो आपको ये सिम्टम होते हैं, और अगर नेगेटिव शक्ति आपको कर रही है तो ये होते हैं। ठीक है। नित्य स्नान ध्यान करना तो एक भगवान की सबसे पहली वो है कि हाँ आपको भगवान की कृपा है। ठीक है। तो मैंने आपको ये छोटी सी जानकारी दी है, क्योंकि मैं भी कीर्तन से आई थी थक के, फिर मैंने चेंज भी नहीं करा। मुझे चेंज करने में बहुत आलस आती है, बहुत आलस आती है, तैयार होने में मुझे बहुत आलस आती है। कब से ये बैठ गए थे आकर के भजन करने, मेरा फिर जाना होता, फिर मैं चलेगी ना तो फिर मैं आपको पता है कि मैं हीरे मोती लेकर के ही आती हूँ भगवान के पास, भजन गा करके उनसे लेकर के ही आती हूँ। तो मैं बता देती हूँ, मेरे मुंह में छाला हो गया, और मैंने ना पीनट्स इतनी सारी खा ली। उस टाइम मुझे भूख लगी थी, चाय के साथ खा ली। मौसम चेंज हो गया है, गर्मी हो गई है, बड़ा बहुत ज़बरदस्त हुआ है। बस लग रहा है नमक भी रस भी है बहुत ज़्यादा इसमें खाने के लिए। ठीक है ना। तो बोला भी मेरे से ऐसे जा रहा था तो और आज मैंने भजन गाए हैं तो वहाँ नहीं मुझे महसूस हो रहा था, अब लग रहा है, क्योंकि धुन लग जाती ना जब, तो कोई दर्द कोई पीड़ा कोई एहसास ही नहीं होता। यही तो मजा है प्रभु भक्ति में। नशा है ना, नशे की चीज़ों को ऐसे ही तो बोलते हैं नशे की, कि नशा जिसने कर लिया नशा, तभी तो नशा बोलते हैं। ये जो भक्ति का नशा है ना, ये ऐसा नशा है ना कि बस इससे ऊपर कोई नशा ही नहीं है। नशा कोई भी है बस वो सब दर्द दुख दर्द और गम भुला देता है। तो नशा कीजिए, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जय माता की, जय श्री महाकाल।